तो हमारा टॉपिक है मार्केट मॉडल विद इन्वेंट्री। इसमें हम ये देखते हैं कि प्राइसेस इस तरह सेट किए जाते हैं कि आपका जो करंट सारा का सारा आउटपुट है वो सेल आउट हो जाए। वो किस तरह, समटाइम्स आपकी गुड्स जो है वो परशेबल होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स नहीं होती हैं, आप उनको स्टॉक नहीं कर सकते, तो उसका सारा का सारा आउटपुट जो है वो आप सेल आउट करने के लिए कैसे प्राइसेस को सेट करते हो, ये मार्केट उस अजम्पशन पे बेस करता है। अब हम मॉडल को देख लेते हैं। Let us assume that in our model quantity demand and quantity supply जो है वो linear function है p प्राइस का, और जो adjustment of price है वो सिर्फ आपके मार्केट क्लियरेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, बल्कि जो आपका सेलर है वो प्राइस सेट करता है अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री सिचुएशन। इन्वेंट्री सिचुएशन मीन्स आपका स्टॉक कितना है। अगर आपका स्टॉक ज़्यादा होगा इट्स मीन आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, तो आपकी प्राइसेस जो है वो कम कर देंगे, क्योंकि उनको अपना सारा का सारा सेल आउट करना है। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेंट्री जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा हो रही है, यानी कि सप्लाई आप कम कर सकते हो, तो आप अपने प्राइसेस जो है वो बढ़ा दोगे। ठीक है, इस वजह से आपके प्राइसेस एडजस्टमेंट ना सिर्फ आपके आउटपुट पे, आउटपुट क्लियरेंस पे डिपेंड कर रही है, बल्कि आपके प्राइस सेटिंग, सेलर की प्राइस सेटिंग पे भी डिपेंड कर रही है। थर्ड जो उन्होंने एज्यूम किया है वो ये है कि आपका जो प्राइस एडजस्टमेंट है, जो आपके पीरियड टू पीरियड चेंज हो रही है, वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है चेंज इन इन्वेंट्री। मीन्स कि इन्वेंट्री बढ़ेगी यानी कि स्टॉक बढ़ेगा तो प्राइस कम होंगी, प्राइस बढ़ेंगी तो स्टॉक जो है स्टॉक ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होंगी, और स्टॉक कम होगा तो प्राइस ज़्यादा होंगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो अल्फ़ा माइनस बीटा पी टी के इक्वल होती है। ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाई दिस। अब हमारे पास जो प्राइस की इक्वेशन आएगी वो हमारे पास जो एक फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस माइनस ये सिग्मा है जो कि हमारे पास इंड्यूस एडजस्टमेंट प्राइस कोएफिशिएंट को शो करेगा, और ये क्वांटिटी सप्लाई में से क्वांटिटी डिमांड हम माइनस करेंगे, ये हमारे इन्वेंट्री को शो करेगी, और इसको हम डिस्क्रीट टाइम काउंटर पार्ट ऑफ मार्केट मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस मार्केट मॉडल से हम टाइम पाथ फाइंड करेंगे अपने इन्वेंट्री मॉडल की प्राइस का। अब हमारे पास टाइम पाथ ऑफ पीटी। ठीक है, जस्ट आपने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपने पीटी प्लस वन वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। क्वांटिटी सप्लाई माइनस क्वांटिटी डिमांड, माइनस को अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इधर प्लस हो जाएगा जस्ट, देन फिर ये वाले माइनस सिग्मा से आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करोगे, यहाँ से पीटी वाली में से पीटी कॉमन ले लोगे, और सिग्मा सिग्मा गैमा और सिग्मा अल्फा में से ये कॉमन ले लोगे। ठीक है, जस्ट फिर इन दोनों में से सिग्मा माइनस सिग्मा कॉमन लोगे तो आपके पास सीटा प्लस बीटा आ जाएगा। जस्ट मैंने इसको एडजस्ट किया, ये वाली टर्म को यहाँ पे लाके माइनस कर दिया। यहाँ पे हमारे पास वाई किसके इक्वल हो गया, पी। जैसे हमने कोवेब मॉडल में हमने जो इक्वेशन पुट की थी उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने सोल्यूशन निकाल लेना है। ए हमारे पास वन माइनस दिस है, और हमारे पास जो सी है वो हमारे पास सिग्मा अल्फा प्लस गैमा है। ठीक है, ये हम पुट कर लेंगे अपने जनरल। यहाँ पे हमारे पास नेशियल माइनस आपके पास जो सी बाय वन प्लस ए था इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटेग्रल, वो पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वन माइनस आपका दिस आ जाएगा, ये वाला ए की पावर टी। ठीक है, और आपके पास दिस फंक्शन आ जाएगा जो कि है आपके पास सी पावर वन प्लस ए। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन, और इसी को ही हमने इंटर टेम्पोरल कहा था। ठीक है, उसको हमने जस्ट अपना पी इंटर टेम्पोरल कह दिया, और जहाँ पे हमारा ये है वहाँ पे हमने अपना पी बार जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब जो हमारी डायनामिक स्टेबिलिटी सिचुएशन है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रही है। पहले हमारी ईटा और बीटा पे डिपेंड कर रही थी, कोवेब में इन्वेंट्री मॉडल में हमारी इस पे डिपेंड कर रही है, और जब इस पे डिपेंड कर रही है तो हमारे पास लेट सपोज के ये बी के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास जो है सिग्मा बीटा ईटा जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास बी इसके इक्वल था। इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास जो 7 टाइप्स ऑफ रीजन्स होते हैं, ठीक है, उन रीजन्स में से 2 रीजन्स जो है ना हमारे वो रूल्ड आउट हो जाएंगे, बाकी जो है हमारे 7 रीजन आ जाएंगे। डिफरेंस इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी टाइम पाथ या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा या इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, फर्स्ट 2 रूल्ड आउट हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका जो बी है 0 और 1 के दरमियान होगा, आपके पास सिग्मा जो है दिस टाइप ऑफ होगा, और आपकी नॉन ऑसिलेटरी एंड कन्वर्जेंट होगा टाइम पार्ट। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में जब आपका बी जो है वो 0 के इक्वल होगा, इट्स मीन सिग्मा जो है वो 1 ओवर बीटा प्लस सीटा के इक्वल है, और आप इक्विलिब्रियम में है।
फिफ्थ क्या है कि -1 से 0 के दरमियान आपका जो है ये इक्वेशन होगी। और आप डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन पढ़ी थी ना, एक्सप्लोसिव, डैम्प्ड एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। और अगर -1 होगा तो यूनिफॉर्म ऑसिलेशन होगी, और अगर लेस देन -1 है इट्स मीन के आपकी एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन है। ये 7 में से तो हमारे पास 5 रह गई, 3 to 7 रीजन है, ठीक है। इसमें जो 5 टाइप्स ऑफ टाइम पाथ आ गई हमारे पास इन्वेंट्री मॉडल की, ये आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन लीनियर ग्राफिकल अप्रोच एंड मॉडल ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।